दो चुड़ैल और दो लड़कों की कहानी। छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच एक पुराना रास्ता था जिसे काला पत्थर का रास्ता कहा जाता था। कहा जाता है वहां दो चुड़ैलें रहती हैं, एक लाल आंखों वाली और दूसरी उल्टे पैरों वाली। दोनों रात को राहगीरों की आत्माएं खींच लेती हैं। एक रात का फैसला। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस रास्ते पर रात को जाकर पता लगाएंगे कि असली में वहां कुछ है या ये सब अफवाह है। उन्होंने बैग में टॉर्च, कैमरा और खाने पीने की चीजें रखी और रात 11 बजे साइकिल लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। जैसे जैसे वे रास्ते के अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और माहौल भारी। पहली झलक लाल आंखों वाली। आधा किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ पर उन्हें सामने एक औरत दिखी, सफेद कपड़े में। उसकी आंखें चमक रही थी, खून जैसी लाल। वो पेड़ के नीचे खड़ी थी और अजीब सी मुस्कान दे रही थी। आर्यन, तू देख रहा है ना वो क्या है? विवेक ने डरते हुए कहा। हाँ, चल वापस चलते हैं, आर्यन बोला। लेकिन तभी उस औरत की आवाज गूंजी, अब आ ही गए हो तो जाओगे कहाँ? और अगले ही पल वो हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गई। दूसरी चुड़ैल उल्टे पैरों वाली। दोनों डर के मारे जान बचाकर भागे और रास्ते के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। तभी उन्होंने किसी के पैरों की आवाज सुनी, लेकिन वो आवाज पीछे से आ रही थी और जब देखा तो वो औरत उल्टे पैरों से चल रही थी। वो दूसरी चुड़ैल थी जिसे गांव वाले पीछे चलने वाली कहते थे। उसने जोर से चिल्लाया, एक की आत्मा मुझे दो, दूसरा जा सकता है। विवेक ने आर्यन की ओर देखा और कहा, भाग जा आर्यन, मैं इसे रोकता हूँ। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हम साथ आए हैं, साथ ही लौटेंगे। कैसे बचे दोनों? दोनों ने झट से मंदिर की घंटी बजाए और भगवान हनुमान की मूर्ति के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अचानक हवा तेज हो गई और दोनों चुड़ैलें चिल्लाते हुए गायब हो गईं। अगली सुबह गांव वाले उन्हें मंदिर के बाहर बेहोश पाए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि वे मौत से जीत कर लौटे थे। कहानी का अंत। उस दिन के बाद किसी ने उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखा। पर अब भी जब रात को हवा चलती है तो कहते हैं तो औरतों की हंसी जंगल में गूंजती है।